यूपी में पोस्टर वॉर चल रहा है। पहले योगी को धुरंधर बताने वाले पोस्टर्स लगे तो समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को पीडीए का सिकंदर बता दिया। यूपी में विधानसभा चुनाव से एक साल पहले सियासी पिच तैयार हो गई है। अखिलेश पीडीए जोड़ रहे हैं तो योगी सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं। योगी संभल के दंगाइयों से संपत्ति वापस लेने का ऐलान कर रहे हैं। बाबर के सिपह सलार पर तंज कस रहे हैं। यूपी में पोस्टर बैटल की पूरी रिपोर्ट यहां देखिए। 1526 में संभल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था। संभल सब कुछ वहां मिट गया था। 67 तीर्थ थे, 19 कूप थे। 1976 और 1978 में दंगे हुए, सैकड़ों हिंदू मार दिए गए। 1995-96 में समाजवादी पार्टी की सरकार में उन सभी दरिंदों के मुकदमे वापस कर दिए गए। कुछ लोग महापुरुषों को जातीय आधार पर बांट करके सनातन की एकता को फिर से खंडित करना चाहते हैं। उनके इन मंसूबों को सफल मत होने देना। याद करिए, 1528 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर की ही सिपह सालार मीर बाकी ने तोड़ा था। ठीक 500 वर्ष पहले, और 500 वर्ष पूरे नहीं हुए हमने वापस राम मंदिर को लिया है। अयोध्या में आपने देखा होगा, अयोध्या में 3 घंटे बिजली मिलती थी 2017 के पहले। उस समय कोई जय श्री राम बोल दे तो लड्डू मिलना बाद में और डंडे जरूर मिल जाते थे। पूरा सनातनी अगर एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास कराना प्रारंभ कर दे तो कोई भी विधर्मी और विधर्मी की आड़ में उनके जूठन को खा करके हिंदू विरोधी षड्यंत्र रचने वाले भारत का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। यूपी में 2027 का सियासी घमासान अभी से शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव सीधे सीधे आमने सामने आ गए हैं और योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई का सेंटर पॉइंट बना है ये पोस्टर। लखनऊ और गोंडा समेत यूपी के 10 जिलों में योगी आदित्यनाथ के समर्थन में ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में सीएम योगी को धुरंधर सीएम बताया गया है और इस वजह से पूरे यूपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। याद करिए, 1528 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर की ही सिपह सालार मीर बाकी ने तोड़ा था। ठीक 500 वर्ष पहले, और 500 वर्ष पूरे नहीं हुए हमने वापस राम मंदिर को लिया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। यह भारत का गौरव है और ये तब होता है जब पूज्य संतों का आशीर्वाद होता है, उस प्रकार का नेतृत्व होता है, डबल इंजन की स्पीड होती है, तो ताकत भी इस रूप में हम सबको देखने को मिलती है। पोस्टर में एक तरफ कन्या पूजन करते योगी की तस्वीरें लगी हुई है, इसके नीचे माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर एक्शन की कटिंग लगी हुई है। होल्डिंग के जरिए पूछा गया है, आपको क्या चाहिए? अखिलेश राज को लियारी राज बताया गया। अखिलेश को रहमान डकैत के तौर पर दिखाया गया। इसके नीचे उनके शासनकाल के दौरान हुए मुजफ्फरनगर, शामली के दंगों की खबरों की कटिंग लगी हुई है। यूपी में बीते 9 साल में माफियाओं, अतिक्रमण करने वालों पर खूब कार्रवाई हुई। यूपी में संगठित आपराधिक गिरोह लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए। जब हम तनिक सी संकीर्णता में पड़ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में इंतजार की प्रतीक्षा करते हैं। लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे
और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है जो लोग उनके हत्थे बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कतई नहीं। याद करना, ये दंगे, फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। यूपी के अलग अलग जिलों में इन पोस्टरों को यूथ अगेंस्ट माफिया नाम की संस्था ने लगाया। गोंडा में अखिलेश यादव के खिलाफ लगी होर्डिंग के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, पोस्टर फाड़ डाले और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एसपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे होर्डिंग्स लगाकर अखिलेश यादव का अपमान करा रही है। सपा योगी के धुरंधर पोस्टर का जवाब दे रही है, सोशल मीडिया पर नए नए पोस्टर लगा रही है। अखिलेश यादव को पीडीए का सिकंदर और योगी को गुंडों माफियाओं का धुरंधर बता रही है। बीजेपी वालों का संपर्क बहुत अच्छा है। सर आपने शिक्षा उनका संपर्क बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पोस्टर के बाद पोस्टर आ गया। उनकी फिल्म तो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई थी। रिलीज हुई, कई फिल्में रिलीज के बाद फ्लॉप होती। उत्तर प्रदेश में जो फिल्म बनी थी एक रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो गई और नया एक क्या बोले आपको किरदार आए हैं। नए तो नहीं, वो पुराने हैं। धुआंधर, अगर मैं कहूं धुआंधर तो बहुत, तो आप समझ रहे होंगे धुआंधर क्या है मामला। आपने वो बताना नहीं है, क्योंकि हर दिन उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है और मुझे तो ये लगता है कि नई ओटीटी सीरीज गांजागंज पे भी बनेगी। लेकिन यूपी का धुरंधर कौन है, इसे योगी खुद बता रहे हैं। योगी यूपी में न सरकारी जमीन पर कब्जा रहने देंगे, न माफिया को पनपने देंगे, न ही साइबर ठगों को यूपी की गरीब जनता को ठगने देंगे। तो चारों तरफ से घेर लिया गया है। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। अगर आपके द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाएगी जो नियम विरुद्ध है, आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में तीसरी आंख से एक्शन हो रहा है। आसमान से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर तरफ पुलिस का पहरा है, चारों तरफ से घेरा बना लिया है। यह यूपी का कानपुर है और योगी की पुलिस यूपी के जामताड़ा में सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। दरअसल कानपुर से 60 किलोमीटर दूर थाना रेवना के गांव के लोग जामताड़ा स्टाइल में साइबर ठगी कर रहे थे। ये लोग सरकारी योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि का डेटा हासिल करते थे और फिर भोले भाले लोगों को कॉल कर उनका बैंक खाता खाली कर देते थे। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, एक्शन शुरू हो गया। सबसे पहले पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। घेराबंदी करने के बाद आसमान में ड्रोन उड़ाए गए ताकि संदिग्धों की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके बाद पुलिस ने गांव के बाहर खड़े होकर लाउड स्पीकर से चेतावनी दी कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। पुलिस के ऐलान करते ही गांव में हड़कंप मच गया। साइबर ठग खेतों और गलियों के रास्ते भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो भूल गए आसमानी आंख से उन पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन ने भागते हुए साइबर ठगों को लोकेट किया और पुलिस की टीम ने दौड़ाकर 19 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। संभल में हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे हुए। दंगे के नाम पर हिंदुओं का पलायन हुआ और फिर संभल की डेमोग्राफी बदल गई और फिर भाईजान ने सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल शुरू किया। संभल में हिंदुओं के मंदिर पर ताले लगा दिए गए, लेकिन अब योगी हिंदुओं का हक दिला रहे हैं, हिंदुओं को उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा दिला रहे हैं। संभल सब कुछ वहां मिट गया था। 67 तीर्थ थे, 19 कूप थे। 1976 और 1978 में दंगे हुए, सैकड़ों हिंदू मार दिए गए। 1995-96 में समाजवादी पार्टी की सरकार में उन सभी दरिंदों के मुकदमे वापस कर दिए गए। मुझे उस परिवार का एक सदस्य मिला
उसने कहा साहब हमारी प्रॉपर्टी को पूरी तरह लूट लिया गया, हम भाग करके दिल्ली में जान बचा रहे हैं। मैंने कहा कोई कागज है लेके आ जाओ, आपकी प्रॉपर्टी में फिर से आपको कब्जा कराएंगे, चिंता मत करो। आज मुझे इस बात पर गर्व की अनुभूति होती है कि हमने वहां के 84 पोस्ट के लिए अभी पैसा भी दे दिया है, वहां की परिक्रमा करने के लिए पूरा सड़क बन रहा है। मैंने कहा 2 लेन की सड़क बनाओ, जगह जगह सराय बनाओ, जगह जगह धर्मशाला बनाओ, यात्रा प्रारंभ कराओ। सभी 67 तीर्थ हमने पुनर्जीवित कर लिए हैं। 19 कूपों पर जो कब्जे थे सब वहां से मुक्त करवा लिए हैं, वापस ले लिए हैं और उनको हम फिर से कर रहे हैं। 9 साल में यूपी को योगी ने कितना बदल दिया? 9 साल में यूपी में क्या हुआ? यूपी में योगी के होने का मतलब क्या है? अयोध्या में आपने देखा होगा, अयोध्या में 3 घंटे बिजली मिलती थी 2017 के पहले। उस समय कोई जय श्री राम बोल दे तो लड्डू मिलना बाद में और डंडे जरूर मिल जाते थे। संकरी गलियां थी, कब भवन गिर जाए कोई भरोसा नहीं था। आवागमन के साधन भी सीमित थे। आज आप जाइए अयोध्या में, जहां से आप जाएंगे, आज अयोध्या त्रेता युग की याद फिर से स्मरण करा देती है हमको। हमने त्रेता युग नहीं देखा है, लेकिन धर्म ग्रंथों में जो सुना है, जो उसी प्रकार की अयोध्या आज बन रही है और इन पूज्य संतों की साधना का, इनके संघर्ष का प्रताप है। मैंने जो बताया ना कि संत एक मंच पर आए और एक स्वर में बोले, 500 वर्षों का कलंक मिट गया, अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती 2027 में योगी के सामने मुद्दा खड़ा करने की है। अखिलेश जिसे मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, योगी उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। जब विकास की आभा के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग महापुरुषों को जातीय आधार पर बांट करके सनातन की एकता को फिर से खंडित करना चाहते हैं। उनके इन मंसूबों को सफल मत होने देना। मैं पूछना चाहता हूं, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का बलिदान भारत के लिए हुआ था, सनातन के लिए हुआ था। महाराज सूरजमल का पराक्रम, उन्होंने आगरा के लाल किले को अपने कब्जे में लेकर के और भूसा भरवाने का काम कर दिया था कि ये मुगलों की छाती पर दाल उगने का काम महाराज सूरजमल ने इसी आगरा में किया था। बहनों और भाइयों, महाराज सूरजमल भारत की सनातन परंपरा के महापुरुष हैं, महानायक हैं। उनको जातीय दायरे में नहीं बांटा जाना चाहिए। इन महापुरुषों को भारत के अंदर लोक माता हिल्याबाई होलकर गुलामी के कालखंड में भारत के सनातन का झंडा लेकर के भारत के सांस्कृतिक गौरव को जगन्नाथपुरी से लेकर के सोमनाथ तक, उत्तर में लेकर के केदारनाथपुरी से लेकर के और दक्षिण में रामेश्वरम तक यह कार्य किसी ने किया था, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था। इस गौरव को पुनर्स्थापित करने का समय आ गया है और उसी गौरव के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें अब बंटने का नहीं, एकजुट होकर के फिर से भारत के सनातन गौरव को विश्व के मंच तक पहुंचाना है। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद जब माफिया, गुंडों और अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ था, तो विपक्षी पार्टियों ने खूब शोर मचाया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ न माफिया को पनपने देंगे, न ही कब्जे वाली सोच को रखने वालों को बख्शेंगे। यूपी में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। ये जो पुलिस के कंधे के सहारे चल रहे लंगड़ा रहे हैं, ये यूपी के हरदोई के शातिर लुटेरे हैं। 5 दिन पहले 50 लाख की लूट को अंजाम दिया था, लेकिन ये भूल गए थे कि यूपी में योगी का शासन है। दरअसल 3 अप्रैल को सराफा व्यापारी गौरव रस्तोगी अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी पीछे से आए बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उनकी मोटरसाइकिल रोक ली और बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में सोने चांदी के जेवरात और लगभग 1.5 लाख रुपए नकद थे। लूट की वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 6 टीमों का गठन किया गया था। 8 अप्रैल की रात मुखबिर की सूचना पर
पुलिस ने हरिहरपुर रोड पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए।